Cold backup using RMAN. RMAN is basically one of the major recovery utility available in Oracle. Oracle हमें रिकवरी मैनेजर के नाम से एक यूटिलिटी प्रोवाइड करता है जो कि कोल्ड बैकअप के लिए इस्तेमाल होती है। हमारे पास यूटिलिटीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट या इंपोर्ट एक्सपोर्ट विद पंप, ये हमारे पास है लॉजिकल यूटिलिटीज़। लॉजिकल यूटिलिटीज़ में हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट डाटा करते हैं, जबकि फ़िज़िकल में हम या तो फिज़िकली फाइल्स को कॉपी करते हैं या फिर हम आर मैन रिकवरी मैनेजर इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आर मैन से हम कैसे मैनेज करेंगे और रिकवरी कैसे, बैकअप कैसे रिकवर या मैनेज होता है। कीप डेटाबेस इन आर्काइव मोड, go to the location of rman and then run this particular command। rman target slash आप रन करेंगे, और अगर rman की डिफरेंट ऑप्शंस आपने रन करनी है, देखनी है, तो आप शो ऑल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोकेशन देख सकते हैं और डेटाबेस को आर्काइव लॉग में रख के ट्रेस फाइल्स की बेसिस पे इसको हम मैनेज करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं बैकअप एज बैकअप सेट डेटाबेस, कमांड हम रन करते हैं rman के प्रॉम्प्ट के ऊपर। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास 2 GB या 3 GB का डाटा हमारे पास बनेगा। वो टाइम बीइंग लास्ट कमांड हम रन नहीं करेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज लेती है, लेकिन लास्ट कमांड आप अपने प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं अगर आपके सिस्टम पे या कंप्यूटर पे उसकी अवेलेबल जगह ऑपरेटिंग सिस्टम पे है या नहीं। इस वक्त हम कनेक्ट एज ए सिस डीबीए करेंगे। उसके बाद चूँकि हम पहले ही कनेक्टेड हैं, अगर हम इसको करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्लियर से क्लीन कर देते हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास यूज़र कौन सा है, जो यूज़र करते हैं। हम पहले ही लॉगिन हुए हैं सिस स्लैश सिस डीबीए से, और इसके साथ फिर हम इसको मैनेज करेंगे कि हम इस वक्त आर्काइव लॉग लिस्ट हमारे पास क्या है। लेट्स सी, क्योंकि हमने सबसे पहले जो ऑप्शन यूज़ करनी है वो ऑप्शन ये यूज़ करनी है कि हम आर्काइव लॉग मोड में हैं या नहीं है। तो इसको हम कमांड को रन करने लगे और देखेंगे कि हमारे पास आर्काइव लॉग लिस्ट की क्या सिचुएशन है। हमारे पास डिसेबल ऑप्शन है, तो इस वक्त आर्काइव फाइल्स नहीं बन रही। तो इस पर्टिकुलर केस में हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो आर्काइव फाइल बन रही हैं उसको हम सबसे पहले शट डाउन इमीडिएट करेंगे और स्टार्टअप माउंट करेंगे। तो लेट्स सी, हम ये रन कमांड्स रन करते हैं और इसके बाद फिर ये कि इस डेटाबेस को आर्काइव मोड में लेके आते हैं। Meanwhile, these commands are running, so we will try to manage the things with the help of commands and folder, that exactly in which folder these are normally managed। अब हमने इसको माउंट फॉर्म में लिया है, तो माउंट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके बेसिस पे हम आर्काइव मोड को ले सकते हैं। तो लेट्स सी, हमारे पास कमांड है अल्टर डेटाबेस आर्काइव लॉग। ये कमांड जो है वो इसको इनेबल करेगी। जिसके बाद हम इसको स्टार्टअप करते हैं कि स्टार्ट मैनेजिंग द आर्काइव फाइल्स। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो स्टार्ट की आती है। इसके बाद फिर हम अल्टर सिस्टम स्विच लॉक करते हैं। ये एक ऑप्शनल कमांड है, अगर ये आप यूज़ कर ले ठीक है, वरना इसके बगैर भी आपके पास ऑप्शन है कि आपके आर्काइव फाइल्स बन जाती हैं। तो डेटाबेस ओपन की फॉर्म में ये रन होती है, जब आप इसको रन कर लें तो आप इसको रन कर सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर केस में अगर हम ओरेकल पाथ पे जाते हैं और देखते हैं हमारे पास फाइल्स बनी है कि नहीं बनी है, या इसको हम लिखते हैं आर्काइव लॉग लिस्ट। इसको अगर हम रन करते हैं तो ये हमारे पास इनेबल हो चुकी है। इनेबल का मतलब ये है कि हमारे पास ट्रेस फाइल्स बन गई हैं। लेट्स सी, हम फोल्डर में जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ओरेकल के नाम से फ़ोल्डर है। इस फ़ोल्डर में हम जाएंगे और इस फ़ोल्डर के एडमिनिस्ट्रेटर में जाएंगे, और डाटा में हम जाएंगे, और ओरेकल की फॉर्म में हमारे पास ये चीज़ अवेलेबल है। लेकिन हम इसको रिकवरी ऑप्शंस में मूव करेंगे कि हम रिकवरी में हम कहाँ कहाँ पे जाते हैं। फ्लैश रिकवरी एरिया हमारे पास रखा हुआ है। इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हमारे पास आर्काइव फाइल्स रखी हुई हैं या ओ आर सी एल पे, यहाँ पे भी ऑप्शन आ सकती है, लेकिन हम इसको सेपरेट अदर ऑप्शंस में जाके देखते हैं कि वहाँ पे हमारे पास कहाँ पे पर्टिकुलर डाटा जो है वो अवेलेबल है। इस वक्त हम आर डी बी एम एस फोल्डर है उसमें हम जाएंगे और उस फोल्डर में हमारे पास ये फाइल्स रखी हुई होंगी। जैसे ये फोल्डर है हमारे पास, इस फोल्डर में ट्रेस के नाम से फाइल्स हैं। इस वक्त हमारे पास ओल्ड फाइल्स हैं, इसको हम रिवर्स करते हैं
तो हमारे पास ये फाइल्स जो हैं यहाँ बनना शुरू हो जाती हैं। तो टॉप की जो फाइल्स है वो आपके पास आएगी और इस पर्टिकुलर फाइल्स को आप यूज़ कर सकते हैं एज ए ट्रेस फाइल। इसके बाद हम गो टू द लोकेशन ऑफ आर मैन हम जाते हैं। अगर तो आर मैन डायरेक्टली रन हो जाता है तो आप इसको रन करें, अगर वो रन नहीं होता तो फिर आप डॉस प्रॉम्प्ट पे जाके आर मैन रन करेंगे, वरना आपको उस पर्टिकुलर ऑप्शन में फोल्डर पे जाके आपको करना होगा। इसके बाद फिर आप एज पर टास्क हम इसको मैनेज करेंगे। आर मैन टारगेट अगर हम स्लैश लिखते हैं, इस तरह हम इसको लॉगिन करेंगे, हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो इस फॉर्म में आएगी। तो हम इसके लिखते हैं आर मैन टारगेट स्लैश लिखेंगे और फिर शो ऑल कर देंगे। तो इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास जो ऑप्शन आती है उसमें कनेक्टेड टू आर मैन ये मैनेज होगा या नहीं होगा, इसको मतलब ये है कि अगर हम इसको टारगेट स्लैश लिखते हैं तो ये अन अन विदाउट कमांड आप इसको मैनेज करेंगे। तो हम लिखते हैं आर मैन टारगेट स्लैश, वो इस कमांड को आप एग्जिट करें तो इस तरह आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। इसी तरीके से शो ऑल करेंगे तो आप इसमें शो ऑल की फॉर्म में मैनेज हो जाएंगे। तो इस तरीके से चूँकि ये अभी डेटाबेस कनेक्टेड नहीं है तो इसको हम कनेक्टेड फॉर्म में लेके आएंगे और फिर उसके बाद इसको हम रन करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शट डाउन। अब इसको शट डाउन हमने प्रॉपरली किया है, इसके बाद स्टार्टअप करेंगे, तब हमारे पास आर पेन जो है वो चलेगा, क्योंकि इस वक्त हमने इसको ऑप्शन दी थी कि इसको हम स्टार्टअप करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने स्क्रिप्ट को भी उसी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में हम अपने स्क्रिप्ट को लिखेंगे, आरमैन शुरू करने से पहले हमें अपनी डेटाबेस को स्टार्टअप करके छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम आरमैन यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ द रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क। अब हम आरमैन में जाते हैं, हम लिखते हैं टारगेट आरमैन टारगेट स्लैश इंटर करते हैं। तो ये चूँकि कनेक्टेड नहीं है तो हमें cmd कमांड दोबारा रन करनी पड़ेगी। हम लिखते हैं cmd आरमैन टारगेट स्लैश। तो दिस इज़ हाउ यू कैन कनेक्ट विद द डेटाबेस। ORCL से आप कनेक्टेड हैं, इसके आप लिखते हैं शो ऑल। तो ये आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं आरमैन को यूज़ करने के लिए, और फिर इसके बाद आप ये कमांड रन कर सकते हैं और इसी तरीके से आप इसका फुल बैकअप ले सकते हैं। तो आर्काइव मोड का बैकअप भी आप ले सकते हैं और इस पर्टिकुलर टास्क में इसको हम मैनेज कर लेंगे। इसी तरीके से हमारी जो ट्रेस फाइल्स हैं इनको भी आप देखते रहें कि हमारे पास वो ट्रेस फाइल्स कितनी बनती हैं। तो आज की डेट के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो 21st डेट है। इफ़ यू लुक एट हेयर इन आवर सिस्टम, so it is showing you 12:38. So just recently 1 minute before we have our one first file it has been created as a trace file. तो इस तरह ये ट्रेस फाइल भी हमारी बन गई और ये भी मैनेज हो गया। इसके बाद फिर हम इसको शट डाउन इमीडिएट करके स्टार्टअप करेंगे और फिर इसको वापस हम नो आर्काइव मोड में चेंज करेंगे। So this is how we can do it, and we can manage these things with the help of options available. And similarly we can do this one as a shutdown immediate। अब हम इसको जो है वो शटडाउन इमीडिएट करने के बाद इसको नो लॉ उसी फॉर्म में हम इसको रिवर्स करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास आर्काइव लॉग लिस्ट आ गई है और फिर उसके बाद माउंट इसको हम करेंगे और इस फॉर्म में इस तरह फिर हम इसको वापस नो आर्काइव लॉग में कन्वर्ट कर देंगे। हमारे पास अगली कमांड आ जाएगी कि इसको हम माउंट कैसे करते हैं, और इस पर्टिकुलर केस में हम इसको माउंट करने के बाद हम इसकी कमांड एक लिखेंगे नो आर्काइव लॉग अल्टर डेटाबेस नो आर्काइव। लेट्स सी हम इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ लिखेंगे नो आर्काइव लॉग। तो ये डेटाबेस अल्टर हो चुकी है। फिर इसके बाद शट डाउन इमीडिएट करने के बाद हमारी डेटाबेस नॉर्मल हो जाएगी।